इस नई सुबह में है खुशियों का बसेरा। सूरज की किरणों ने हर ओर अपना रंग है बिखेरा। उठो जागो फिर करो प्रयास, अपने सपनों को पाने का नई आशाएं लेकर आया है ये सवेरा। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में धैर्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि धैर्य ही वो गुण है जो व्यक्ति को विपत्ति में कभी भी गिरने नहीं देता और हर संकट से उसे निकाल लेता है। क्योंकि समय चाहे अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है। कठिन या विपत्ति के समय में धैर्य रखना अति उपयोगी होता है, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ बल मिलता है, उस समस्या से निकलने का मार्ग मिलता है, बल्कि व्यक्ति जल्द ही समस्याओं को पार पाके एक नए जीवन तक पहुंच जाता है। इसलिए अपने जीवन में धैर्य का पालन करें, क्योंकि धैर्य व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, उसमें धैर्य बनाए रखें, विशेषकर बुरे समय में, अर्थात कठिनाइयों से बड़े समय में अपने आप को सहनशील बनाना उपयोगी होता है। समय की ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की पहचान दो बातों से होती है। धैर्य जब उसके पास कुछ ना हो, और उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ हो। यदि हम धैर्य की आदत या इस गुण को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो बहुत सी ऐसी विपत्तियां हैं जिनका सामना कर सकते हैं। कठिन समय में अपनी सोच को बल देना अति आवश्यक है, और ऐसा करने में सहयोगी होते हैं हमारे विचार। यदि हम ऐसे समय में अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो ये शक्ति हमें ऊर्जा देती है और हम कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल पाते हैं। इसलिए सकारात्मकता की ऊर्जा को अपने जीवन में धारण कीजिए और देखिए कि किस प्रकार अच्छे विचार अर्थात सकारात्मक विचार आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्घ्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा। सब द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि इसका किसी से हरण नहीं किया जा सकता, न इसका कोई मूल्य निश्चित हो सकता है और न ही इसका कभी नाश हो सकता है। Among all substances, the substance in the form of knowledge is the supreme one, because it cannot be stolen by anyone. It is priceless and it can never be destroyed. सनातन संस्कृति में पृथ्वी पर विशेष कारणों से कुछ स्थान अत्यधिक पवित्र माने गए हैं, जिनका संबंध देवी देवताओं की आराधना, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों की पवित्र धारा और तपस्वियों की साधना के साथ है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य के केवल न सिर्फ शारीरिक, मानसिक, बल्कि आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया गया है, और इसमें इन पवित्र स्थानों का विशेष संबंध है, जिसमें इन पवित्र स्थलों की यात्रा का निर्देश है। किस प्रकार से तीर्थ हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं और तीर्थ का क्या महत्व है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, आइए देख लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से, जिसे बनाया है हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ ने। जिस प्रकार शरीर में मस्तक आदि कुछ अंग पवित्र माने गए हैं,
उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ विशेष स्थान पवित्र माने गए हैं। प्रभावादद्भुतात् भूमेः सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृताः। अर्थात कहीं कहीं भूभाग के अद्भुत प्रभाव के कारण, तो कहीं गंगा आदि नदियों के पवित्र सानिध्य के कारण, कहीं ऋषि मुनियों तथा संत महात्माओं की तपोभूमि के कारण, तो कहीं भगवत अवतारों की महिमा के कारण इस भूमि पर अनेक स्थान पुण्यदायक माने गए हैं। इन पवित्र स्थलों की पवित्र मन से यात्रा करने को भारतीय संस्कृति में तीर्थ कहा गया है। तीर्थ शब्द का तात्पर्य है तीर्यते पापेभ्यो निवर्त्यते यस्मिन् तत्तीर्थम। जहाँ स्नान आदि करने से, देव दर्शन करने से संपूर्ण कृत संचित पापों का विनाश होता है, वे स्थल तीर्थ शब्द से जाने जाते हैं। शास्त्रों में ऋषि महर्षियों द्वारा सेवित जल को भी तीर्थ कहा जाता है। तीर्थम ऋषिजुष्टम जले गुरौ च, और गुरु को भी तीर्थ कहा जाता है। शास्त्रों में तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए मनुष्य के लिए तीर्थाटन को महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार तीर्थ स्थल पर पवित्र सरोवर एवं नदियों में स्नान करने से, तीर्थ स्थानों पर सत्संग करने से, सत्संग के श्रवण से मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होता है और व्यक्ति अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होते हुए अपने कार्यों को अधिक एकाग्रता से करने में समर्थ होता है। जिसके हाथ संयत हैं, गलत कार्य करने में उद्यत नहीं होते हैं, जिसके पैर जो है गलत कार्य के तरफ नहीं आगे बढ़ते हैं, मन जिसका कभी भी जो है किसी पाप कर्म के विषय में सोचता नहीं है, जो विद्या के विषय में, तपस्या के विषय में, अपने सुकीर्ति की रक्षा के विषय में हमेशा सजग रहता है, ऐसा व्यक्ति ही तीर्थ का फल प्राप्त करता है। तीर्थाटन के लिए तन के साथ मन की पवित्रता, भक्ति भाव, दया और परोपकार की भावना को शास्त्रों में महत्वपूर्ण बताया गया है। इंद्रिय संयम के माध्यम से एकाग्र मन होकर तीर्थ करने से ही तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाने के लिए शुद्ध भाव होना जरूरी है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, ये जो षड विकार हैं, इनको हम पकड़ करके अपने साथ में ले करके अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ का फल प्राप्त हमें नहीं हो। शास्त्रों में 6 प्रकार के तीर्थ बताए गए हैं: भक्त तीर्थ, गुरु तीर्थ, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, पति तीर्थ और पत्नी तीर्थ। भगवान के प्रिय भक्त स्वयं तीर्थ बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार शिष्यों के लिए गुरु ही परम तीर्थ बताए गए हैं। माता पिता का सम्मान ही धर्म है, वही तीर्थ है, वही मोक्ष है और वही जन्म का शुभ फल बताया गया है। कोई तीर्थ नहीं जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बड़ा सुंदर उपाय हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थमिंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम आर्जवमेव च, दानम तीर्थम दया तीर्थम, संतोषस्तीर्थम उच्यते, ब्रह्मचर्य परम तीर्थम, तीर्थम च प्रियवादिता। अर्थात जो है सत्य बोलना, सबको क्षमा कर देना, अपने इंद्रियों को बस में करना, सभी प्राणियों पर दया करना और अत्यंत सरल भाव होना, दान करना, अपने जो है संतोष भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब तीर्थ जाने के बराबर हैं। अगर ये हम आप कर लेते हैं तो तीर्थ भी अगर न जाए तो हमारी शुद्धि हो सकती है। इन सभी तीर्थों में कुछ तीर्थ विशेष कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। कुछ तीर्थों में विशेष पर्वों एवं तिथियों के आधार पर स्नान, दान, यज्ञ, यागादि का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए शास्त्र उन्हीं तिथियों एवं पर्वों में उन तीर्थों में जाने का आदेश देते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल सनातन ग्रंथों में सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, दान, दया आदि भी मानस तीर्थ बताए गए हैं। ये सभी तीर्थ ज्ञान के साथ साथ मानव की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति में भी सहायता करते हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।
तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, ईश्वर के दर्शन करना, मंदिरों में जाना, ये सभी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे व्यक्ति को बल मिलता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जीवन में धैर्य और सहनशीलता व्यक्ति की वो अंदरूनी शक्तियां हैं जो हर परिस्थिति में उसके व्यक्तित्व को सशक्त रखती हैं और उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं, जिससे जीवन का उद्धार और प्रगति दोनों ही निश्चित है। यहाँ पर रुकते हैं कल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इस फेस्टिवल सीजन डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स पर जो प्री GST दौर में टैक्स था 16%, अब घटकर हो गया है केवल 5%। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री। कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन GST। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है और ऐसे में जगह जगह पानी भर जाने की वजह से मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। कई तरह की बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से फैल सकती हैं। डेंगू वायरस से होने वाला रोग है। डेंगू बुखार होने पर रोगी के परिवार के सदस्य अक्सर अति चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये समझ नहीं आता कि ऐसे में क्या किया जाए। क्या रोगी को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता है या नहीं, इसे लेकर भी चिंता रहती है। आइए समझ लेते हैं कि डेंगू के वो कौन से लक्षण हैं जो खतरे का संकेत हैं और डेंगू का सही प्रबंधन किस प्रकार किया जाना चाहिए। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। ये उसी विसिनिटी में अपनी सराउंडिंग में ही किसी को भी काटता है तो उसकी वजह से डेंगू का फीवर हो सकता है। आमतौर पे जिसको फीवर है, यदि उसको वो डेंगू मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाता है। डेंगी वाली फीमेल, जो डेंगी को फैलाने वाली मच्छर है, एडिस फीमेल है, उसको अपने अंडों की परवरिश के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए वो ह्यूमन बाइट करती है। एडिस मादा मच्छर साफ पानी में अंडे देती है जिसमें से 8 से 10 दिन में लार्वा निकलते हैं जो 2 दिन में प्यूपा बन जाते हैं और प्यूपा वयस्क मच्छर बन जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, आंखों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर, सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। ये देखा जाता है जब डेंगू फीवर उतर जाता है 4थे या 5वें दिन उसकी प्लेटलेट का कम होना शुरू हो जाता है।
तो इसमें जब भी डेंगू फीवर हमें लगता है हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक्स है, बैक एक है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है और कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे डेंगू सस्पेक्ट करते हैं और डेंगू के लिए टेस्ट किए जाते हैं। यदि डेंगू पॉजिटिव है तो हम प्लेटलेट का टेस्ट जो शुरू में करते हैं तीसरे दिन और फिर 5वें दिन भी दोबारा से करते हैं। यदि प्लेटलेट कम होती हैं और शरीर पे कोई लाल चकत्ते आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, उल्टी में खून हो जाए या टट्टी में खून आना शुरू हो जाए या कई बार इवन बेहोशी हो जाती है, कहीं ब्रेन में दिमाग में भी कई बार खून निकल जाता है, इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ये यदि सीवियर हो जाता है तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें एडमिशन हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है और अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करवाएं। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासिटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। हमारी सराउंडिंग में डेंगू ना पनपे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो और घर के अंदर यदि संभव है तो जाली के दरवाजे रहें, नेट यूज करें सोते टाइम, बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े और पूरा फुल पैंट्स पहनाएं। डेंगू फीवर वाला जो मच्छर है ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यूजुअली काटता है, तो इस दौरान ज़्यादा ध्यान रखें। मॉस्किटो को रिपेलेंट क्रीम्स हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से करके हम बचाव कर सकते हैं। यदि बड़े एनवायरनमेंट की बात करते हैं गांव में या उस तरह से, तो वहाँ पर नीम के पत्ते जला के भी इन मच्छरों को भगाया जा सकता है और लोग इसको यूज़ भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक वे यदि हम मच्छर को किसी तरह से पनपने के रोक दें और उसको भगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय कि केमिकल से। घर के आसपास पानी जमा न होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एडीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके। थोड़ी सी सावधानी डेंगू बुखार से बचाव में सहायक सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको बड़ी समस्याओं से बचा सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता रखिए और इस प्रकार की जीवन शैली अपनाइए जिससे रोगों की संभावना को कम किया जा सके। योग स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। नियमित योग अभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, ऊर्जा कम हो रही है, तो ऐसे में कौन सी योगिक क्रियाएं आपके लिए उपयोगी हैं, आइए देख लेते हैं। हमारा आज का विषय है कि हम दिन भर ऊर्जावान कैसे बने रहें। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आइए हम सीखते हैं 2 मुख्य आसन, जिनमें से पहला है पर्वतासन। इसका तो नाम ही है, पर्वत के समान गंभीर, स्थिर और शांत। जिसको करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन, पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे और हाथों को रखेंगे बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर रहें और हम एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे और हाथ ऊपर नमस्ते मुद्रा में। आप पाएंगे कि आपकी आंखें सहज रूप से बंद हो गई हैं। यहाँ पर आप आराम से श्वास को सामान्य रखते हुए 6 से 8 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे से हथेलियों को बाहर की ओर घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। यहाँ पर हमको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमारे सांसों की गति सहज हो। गहरी श्वास लेना है लेकिन सहज रूप से। आज का हमारा दूसरा अभ्यास है तालासन। इसके लिए आप आराम से पैरों के बीच में एक पैर का फासला रख के खड़े हो जाएंगे, हाथ बगल में है। सांसों को सामान्य रखते हुए गहरी श्वास लेना है। दोनों हाथों को हम सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और साथ ही साथ अपनी एड़ियों को भी उठाएंगे, मतलब हम अपने पंजों के बल खड़े होने वाले हैं। ये सब हम आपको करके दिखाते हैं। इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, एड़ियों को ऊपर उठाएं और सामने एक स्थिर बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित रखने का प्रयास। यहाँ पर 6 सेकंड रुकने के बाद हथेलियों को बाहर की ओर खींचिए, हाथों को धीरे धीरे एड़ियों के साथ नीचे लाएं और श्वास छोड़ते जाइए। इस आसन को करते समय भी हम ध्यान रखें, हम अपनी श्वास को भी सामान्य रखेंगे, सहजता से लंबी और गहरी श्वास रखेंगे और साथ ही जो हम हाथों को ऊपर खींच रहे हैं तो एड़ियों को भी साथ साथ ऊपर खींचना है और जब हाथों को नीचे लाते हैं तो एड़ियों को साथ साथ नीचे लाने का प्रयास करना है। तो आज के इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे गुरु माँ हंसा जी को। नमस्कार। दिन भर ऊर्जामय रहना, एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत डल रहना गलत है।
तो उसके लिए सवेरे थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, लगभग 5:30-6 बजे तक उठ जाएं। सूर्योदय अगर देख सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उठते से ही सबसे पहला काम है, आप जरा मुंह के ऊपर ठंडे पानी के छींटे दें, आँखों को जरा धो लें, मुंह के ऊपर छींटे दें, इससे बड़ी फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा मुंह को भी इस तरह ब्रश करें कि जिसमें लौंग थोड़ा मुंह में रख दें थोड़ी सी देर के लिए, तो और उसके बाद ब्रश करें तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस और एनर्जी बढ़ेगी। चलते रहे, वो वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। समय पर खाना ज़रूरी है, रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर नियमित से हो तो इंसान ऊर्जा से भरा ही रहता है, ऊर्जा से भरा रहता है, उत्साह से भरा रहता है और जीवन को बहुत आनंद ढंग से जीता है। नमस्कार। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के सानिध्य में रहें, पेड़ पौधों के बीच में रहें। जिस प्रकार पौधा ठीक से विकसित हो, इसके लिए उसमें प्रतिदिन पानी देना आवश्यक होता है। जब हम प्रतिदिन उसमें पानी देते हैं लेकिन फल मौसम लगने पर ही आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में कार्य कोई भी हो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना आवश्यक है और सही समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। जब बात आती है ज्ञान अर्जित करने की और विशेष रूप से संस्कृत की भाषा के विषय में जानने की, तो आवश्यक है कि न सिर्फ इसके शुद्ध रूप के विषय में हमें जानकारी हो, बल्कि इसे सही रूप से सीखने के लिए निरंतर और प्रतिदिन इसका प्रयास किया जाए, इसका अभ्यास किया जाए। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में यात्रा के समय प्रयोग किए जाने वाले वाक्यों को सीख रहे हैं। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सीख लेते हैं कुछ और वाक्यों को। यदि हमें कहना हो अगला स्टॉप कौन सा है, तो कहेंगे अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। अग्रिमं स्थानकं किम अस्ति। क्या अगला पड़ाव हमारा है? यदि यह वाक्य हो तो इसे संस्कृत में कहेंगे किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। किम अग्रिमं स्थानकम अस्माकम अस्ति। ऐसे ही आगे चलिए तो संस्कृत में कहेंगे एवमेव अग्रे चलतु। एवमेव अग्रे चलतु। यात्रा के समय आपका बैग न मिल रहा हो तो प्रायः हम कहते हैं मेरा बैग कहाँ गया, तो इसे संस्कृत में कहेंगे मम स्यूतः कुत्र गतः। मम स्यूतः कुत्र गतः। आपने मेरा बैग देखा क्या? अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। अपि भवान मम स्यूतं दृष्टवान। यदि वाक्य कहना हो यहीं पर तो रखा था, तो इसे संस्कृत में कहेंगे अत्र एव स्थापितम आसी। अत्र एव स्थापितम आसी। वाक्य यदि कहना हो यहीं कहीं होगा, ढूंढते हैं, तो संस्कृत में कहेंगे अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। अत्र एव कुत्रचित् स्यात् अन्वेषणं कुर्मः। यदि कहना हो वहां है तो कहेंगे तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। यहां किसने रखा? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अत्र केन स्थापितः। अत्र केन स्थापितः। यदि कहना हो मैं नहीं जानता तो संस्कृत में बोलेंगे अहम न जानामि। अहम न जानामि। किसी और को पूछो तो संस्कृत में बोलेंगे अन्यम कमपि पृच्छ। अन्यम कमपि पृच्छ। मैं अभी ही आया हूं। अहम तु इदानीम एव आगतः। अहम तु इदानीम एव आगतः। यदि वाक्य हो पैसा संभाल कर रखो तो कहेंगे धन विषये जागरूको भव। धन विषये जागरूको भव। कैसी ट्रेन है यह? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे कीदृशं रेलयानम एतत्। कीदृशं रेलयानम एतत्। मैं इस ट्रेन से कभी नहीं जाऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे अहम एतेन रेलयानेन
कदापि यात्रां न करिष्यामि। अहम एतेन रेलयानेन कदापि यात्रां न करिष्यामि। वाक्य यदि हो यह मेरी सीट है तो संस्कृत में कहेंगे एतत् आसनम मम। एतत् आसनम मम। आसनम या स्थानम कुछ भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। मेरी टिकट पर भी यही सीट नंबर है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। मम चिटिकायाम अपि आसनक्रमः एषः एव। अपनी टिकट दिखाइए। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। कृपया स्वचिटिकां दर्शयतु। मित्रों, इन वाक्यों को आप कहीं संजो कर रख लें और इनका वाचिक अभ्यास करते रहें। वैसे इस प्रकार के ही कुछ और वाक्य आप भी बना सकते हैं। वाक्य निर्माण में सहयोग के लिए आप सोशल मीडिया अर्थात जनसंचार माध्यम के द्वारा हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज की कक्षा को यहीं देते हैं विराम। अग्रिम कक्षा में पुनः मिलिष्यामः। भूयात् तावत् शुभम मंगलम। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक उसी प्रकार कठिन परिस्थितियों से धैर्यवान व्यक्ति और भी निखर जाता है। धैर्य से हर उस कार्य को संभव किया जा सकता है जो असंभव प्रतीत होता है। अनमोल है ये जीवन, इसे यूं ही ना बेकार करो। अगर है विपत्ति की घनी अंधेरी रात तो सुबह का इंतजार करो। खुशी और सुकून के पल भी आएंगे अवश्य। धैर्य और संयम रखकर निरंतर चलते रहो। स्वयं पर विश्वास करो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।